हेलो किडोस। कल जो हमने पढ़ा था हमने एक्सरसाइज 3.2 कर ली थी एंड हमने उसके बाद कुछ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी किए थे। हमने कल पूरी एक्सरसाइज 3.2 कर ली थी और उसके बाद हमने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी किए थे। आज हम आगे पढ़ेंगे एनसीईआरटी का चैप्टर 3 के बारे में, काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल्स हमने बता रखा है कि एक तरह के पॉलीगन होते हैं जिसमें 4 साइड्स होती हैं। ठीक है, अब सबसे पहला जो है जो हम क्वाड्रिलेटर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ट्रेपीजियम के बारे में। किसके बारे में? ट्रेपीजियम। अब ट्रेपीजियम की क्या प्रॉपर्टी होती है? ट्रेपीजियम में एक पेयर, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स जो होता है वो क्या होता है? पैरेलल होता है, राइट? ट्रेपीजियम इज द क्वाड्रिलेटर विद अ पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। ये ही डेफिनेशन है इसकी जो आपको याद रखनी है कि ट्रेपीजियम इज अ क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर मतलब इसकी 4 साइड्स हैं जिसमें विद अ पेयर ऑफ पैरेलल साइड, जिसमें एक पेयर पैरेलल साइड्स का होता है। ऑब्वियसली एडजेसेंट तो हो नहीं सकती, तो ऑपोजिट ही होंगी। ठीक है, जो कि पैरेलल हो सकती है, एडजेसेंट तो पैरेलल हो नहीं सकती, वो कॉमन वर्टेक्स शेयर करेंगी। अब उन्होंने एक एग्जांपल दिया है जहां पे देखिए एनसीईआरटी बुक में अपने, दीज आर ट्रेपीजियम्स। ठीक है, ये जो उन्होंने एरोज बना रखे हैं ये मतलब इसका मतलब है कि ये पैरेलल है। ठीक है, ये जो एरोज इन्होंने बना रखे हैं ये वाला, इसका मतलब कि ये पैरेलल है। जब ये दिखाया तो आपको पता चल रहा है कि पैरेलल है। पहली फिगर देखिए, इसमें इसमें ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में पैरेलल है, दूसरी वाली नहीं है। आप देखेंगे आगे, इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये जाके इंटरसेक्ट कर जाएंगी। ठीक है, इसी तरह से इसमें ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल है। ठीक है, ये वाली इधर साइड्स बढ़ाएंगे जब आप, तो आप देखेंगे ये भी जाके आगे जाके इंटरसेक्ट कर जाएंगी। ओके, इसी की तीसरी फिगर देखिए। अब आप इसकी तीसरी फिगर देखिए, इसमें ये और ये पैरेलल है। ठीक है, ये और ये पैरेलल नहीं है, क्योंकि जब आप इनको आगे बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे कि ये भी जाके आगे जाके इंटरसेक्ट कर जाएंगी। इस वाले में देखिए, इस वाले में ये और ये पैरेलल है। ठीक है, इसके बारे में इन्होंने हमें कुछ नहीं बता रखा। ठीक है, लेकिन एक पेयर पैरेलल है तो ये ट्रेपीजियम है। इसमें देखिए, इसमें एक भी पेयर पैरेलल नहीं है, ना तो इन्होंने साइन दे रखे हैं ना कुछ। इसको अगर हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, और या फिर इसको भी हम आगे बढ़ाएंगे तो ये आप देखेंगे कि ये इंटरसेक्ट कर जाएंगी। इस वाले में तो 5 साइड्स हैं, 5 साइड्स हैं, तो इसका मतलब ये तो क्वाड्रिलेटरल ही नहीं हुआ, जबकि एक पेयर उन्होंने पैरेलल दे रखा है, बट ये क्वाड्रिलेटरल ही नहीं है, तो ट्रेपीजियम तो हो ही नहीं सकता। इसमें भी देखिए, कोई भी पेयर, इसमें कोई भी पेयर पैरेलल साइड्स का नहीं है। नो पेयर ऑफ पैरेलल, पैरेलल का साइन ऐसे लिखते हैं पैरेलल को। ठीक है, 2 लाइंस बनाते हैं। तो दोबारा से आप देख लीजिए, ट्रेपीजियम क्या होता है? जिसमें कि पेयर होता है, एक पेयर होता है पैरेलल साइड्स का। इट इज अ क्वाड्रिलेटरल विद अ पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। अगर आपको ये याद हो गया तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और ज्योमेट्री की खास बात यही होती है कि आपको बेसिकली जो क्वेश्चन आएंगे ना कि एक्स निकालो, वाई निकालो, इस एंगल का मेजरमेंट निकालो, इस साइड का मेजरमेंट निकालो, यू विल सी कि इट इज जस्ट लाइक अ स्मॉल पजल। आपको क्लूज दे रखे हैं और आपको पजल सॉल्व करनी है, तो यू विल एक्चुअली एंजॉय। अगर आपको बेसिक्स क्लियर होंगे तो आपको बहुत ही एंजॉयमेंट फील होगा जब आप इन पजल्स को सॉल्व करोगे। अगला क्वाड्रिलेटरल जो हमें इस साल के सिलेबस में है वो है काइट। ठीक है, काइट भी एक स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल है। इसमें क्या खास बात है, ध्यान से देखना कि जो ये सिंगल एरोज बने हैं, ये सिंगल एरो बना, ये सिंगल एरो बना, ये दोनों इक्वल है। और ये डबल जो एरो कह रही हूँ, जो मार्किंग्स बनी है, लाइंस, और ये जो डबल डबल जिसमें बनी, ये दोनों इक्वल है। यानी कि काइट में इसी फिगर में जो बना रखी है, ए बी सी डी, ए बी is equal to AD, ठीक है, एंड BC is equal to CD। ठीक है, ऐसे जो फिगर्स होती हैं इनको हम क्या बोलते हैं? काइट बोलते हैं। यानी कि इनकी प्रॉपर्टी क्या हो गई, इसमें जो कंसेक्यूटिव पेयर्स हैं, कंसेक्यूटिव कैसे हो गए? ये कंसेक्यूटिव हो गया ना, ये कॉमन वर्टेक्स शेयर कर रहे हैं ए, ठीक है, ए बी और ए डी। ठीक है, इसी तरह से ये बी सी और सी डी, ये भी कॉमन वर्टेक्स शेयर कर रहे हैं। तो इसमें जो कंसेक्यूटिव पेयर्स हैं, लगातार वाले, ठीक है, जो कंसेक्यूटिव पेयर्स हैं दोनों अलग अलग, वो इक्वल लेंथ के होते हैं। ठीक है, यानी कि जो साथ साथ वाली साइड्स हैं, एक पेयर का एक मतलब वो दोनों आपस में इक्वल है, और फिर ये दोनों आपस में इक्वल है। ए बी इज इक्वल टू ए डी,
ए बी इज इक्वल टू ए डी एंड बी सी इज इक्वल टू सी डी। तो इस वाले को हम क्या बोलते हैं, काइट बोलते हैं। जैसे कि दीज आर काइट्स, इसमें देखो पहले वाले फिगर बता दी, दूसरी फिगर में देखो ये और ये इक्वल है और ये इक्वल है। इसमें देखो ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है। ठीक है, अगला देखो इसमें तो 5 साइड्स होगी, 5 साइड्स होगी तो ये तो क्वाड्रिलेटरल ही नहीं हुआ, है ना, दिस इज नॉट अ क्वाड्रिलेटरल। इसमें देखो ऑपोजिट साइड्स हैं, इसमें ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं, सिंबल से पता चल रहा है आपको ये और ये इक्वल है और ये इक्वल है, लेकिन हमारे इसमें क्या चाहिए, हमें साथ वाली साइड्स जो एडजेसेंट साइड्स हैं उनके बारे में बात हो रही है। इसमें 3 साइड्स के बारे में बता रखा है, चौथी साइड्स के बारे में बता ही नहीं रखा, तो हमें तो दोनों पेयर ऐसे चाहिए, मतलब हमें बेसिकली दोनों पेयर ऐसे चाहिए। दोनों पेयर अगर ऐसे चाहिए तो इसमें इस फिगर में कोई क्लैरिटी नहीं है, इसलिए ये काइट नहीं हो। ठीक है, तो काइट की 4 साइड्स होती हैं, पहली बात। दूसरी बात कि एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट कंसेक्यूटिव पेयर्स ऑफ साइड्स होते हैं इक्वल लेंथ। ये 2 प्रॉपर्टीज हैं बस। ठीक है, क्या क्या है कि एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट कंसेक्यूटिव पेयर्स होते हैं साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ के, और ये ऑब्वियसली क्वाड्रिलेटरल तो इसकी 4 साइड्स होती हैं। अब एक स्पेशल वाला जो आता है जिसके बेसिस पे आपको काफी सारे क्वेश्चंस भी आएंगे, वो है पैरेललोग्राम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आगे की क्लासेस में भी काम आएगा। पैरेललोग्राम एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, नाम से पता चल रहा है इसमें पैरेलल वर्ड यूज हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें क्या होता है कि ऑपोजिट साइड्स जो हैं, ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। ठीक है, ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ए बी इज पैरेलल टू डी सी। अच्छा देखो उन्होंने किस तरह से लिखा है, ए बी इज पैरेलल टू डी सी। ए यहां से शुरू हुआ है तो डी इसी के बिल्कुल सामने वाले से डी से शुरू करना है। ए बी पैरेलल टू सी डी नहीं लिखा, ए बी पैरेलल टू डी सी लिखा है, और दूसरी तरफ ए डी पैरेलल टू बी सी। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी इसकी क्या है कि ऑपोजिट पेयर्स जो हैं लाइंस के, वो ऑपोजिट साइड्स जो हैं क्वाड्रिलेटरल के इस पैरेललोग्राम में ये पैरेलल होती हैं, जो कि उन्होंने ये बता रखा है कि ए बी is parallel to DC, AB is parallel to DC and AD is parallel to BC। और ऑर्डर देख लो कैसे शुरू हो रहा है। ठीक है, ये पैरेललोग्राम है जो हमें लेफ्ट में फिगर दे रखी हैं सारी। पहली फिगर हमने डिस्कस कर ली है। दूसरी में देखो इसमें उन्होंने लिखा है कि QP इज पैरेलल टू SR, QP इज पैरेलल टू SR। ठीक है, QP इज पैरेलल टू SR। दूसरा QS इज पैरेलल टू PR। तो जब दोनों पेयर पैरेलल हैं तो ये क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया। इसमें देखिए थर्ड इस वाली फिगर में LM इज पैरेलल टू ON, LM इज पैरेलल टू ON एंड LO इज पैरेलल टू MN। तो देयरफॉर दोनों पेयर पैरेलल हैं, इसीलिए ये भी क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम हो गया। अब दीज आर नॉट पैरेललोग्राम, इसमें देखो ये क्यों नहीं है पैरेललोग्राम्स। आपको पता चल रहा है कि एक पेयर तो पैरेलल है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, लेकिन ये वाला जब आप पेयर देखोगे तो ये पैरेलल नहीं आएगा। ठीक है, और हमें पता है कि पैरेललोग्राम में दोनों पेयर, 2 ही पेयर बनेंगे, 4 लाइन है तो दोनों पेयर पैरेलल होने चाहिए ऑपोजिट साइड्स की। इसी तरह इसमें भी पैरेलल नहीं बन रहा, और इसमें तो 4 से ज्यादा है तो ये तो क्वाड्रिलेटरल ही नहीं हुआ, जबकि इसमें 2 पेयर दे रखे हैं, बट ये पैरेललोग्राम, ये क्वाड्रिलेटरल ही नहीं है, तो इस पैरेललोग्राम होने का तो सवाल ही नहीं उठता है। ठीक है, अब इनकी कुछ खास प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्या कि पैरेललोग्राम एक क्वाड्रिलेटरल है whose ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, जिसकी ऑपोजिट साइड्स क्या है, पैरेलल है। अब आप ये देखो इसके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ठीक है, यानी कि एंगल ए जो है ये एंगल सी के इक्वल होगा। ठीक है, और एंगल बी जो है एंगल डी के इक्वल होगा। ओके, दोबारा से मैं बता देती हूँ इसमें आपको कि एक पैरेललोग्राम की एक और प्रॉपर्टी जो होती है वो क्या होती है कि एंगल ऑपोजिट जो एंगल होते हैं, यानी कि अगर ए एंगल की वैल्यू x है तो सी की भी x है, और अगर बी की y है तो डी की भी y है। ठीक है, और इनमें एडजेसेंट साइड्स कौन सी होंगी, ए बी और बी सी। ठीक है, ऐसे ही बी सी और सी डी एडजेसेंट साइड आपको पता है, साथ साथ वाली, ऑपोजिट साइड आपको पता है ए बी एंड बी सी एंड ए डी, ये है ऑपोजिट साइड्स। तो हमारी दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी कि इनके ऑपोजिट जो एंगल्स हैं वो इक्वल हैं। एक और प्रॉपर्टी है कि ये जो साइड्स हैं ये भी इक्वल लेंथ की होती है, यानी कि
AB is equal to DC and AD is equal to BC। ठीक है, दोबारा से मैं बता रही हूं आपको। पहली प्रॉपर्टी थी कि ऑपोजिट पेयर्स जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है कि वो इक्वल इन लेंथ भी होते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी है कि ऑपोजिट एंगल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, उसके बाद और भी प्रॉपर्टीज हैं जो हम अभी आगे आगे करेंगे। हमने पढ़ लिया ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, फिर हमने पढ़ लिया कि ऑपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ। ठीक है, एक हमने पढ़ लिया कि ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। उससे पहले एक क्वेश्चन दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3, उन्होंने एक पैरेललोग्राम दिया। क्वेश्चन में अगर पैरेललोग्राम दिया तभी हमने पैरेललोग्राम मानना है, नहीं तो हमें प्रूफ करने को भी आ सकता है कि पैरेललोग्राम है या नहीं। जैसे एग्जाम्पल 3 में बोलते हैं इन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द पैरेललोग्राम। उन्होंने खुद ही बोल दिया कि ये एक पैरेललोग्राम है PQRS, जिसमें ये 12 सेंटीमीटर है और ये 7 सेंटीमीटर है। तो हमें पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर क्या होता है? किसी भी फिगर का सम ऑफ इट साइड्स, सम ऑफ ऑल इट साइड्स। ठीक है, राइट। अब हमें पता है PQ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, देयरफॉर SR विल बी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ब्रैकेट में रीजन देना पड़ेगा, वाई? क्योंकि opposite sides of a parallelogram are equal। हमेशा रीजन जरूर देना है। इसी तरह से QR is equal to 7 सेंटीमीटर, therefore PS is equal to 7 सेंटीमीटर। रीजन वही कि opposite sides of a parallelogram are equal। ठीक है, अभी हमें पेरीमीटर निकालना क्या मुश्किल है? अगर हमारे पास चारों साइड आ गई, ये भी 12 आ गई, ये भी आ गई 7, तो पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम PQRS is equal to PQ plus QR plus RS plus SP। तो PQ की वैल्यू कितनी आई थी? 12, QR की वैल्यू 7, RS की वैल्यू हमने निकाल ली 12 और SP की वैल्यू भी हमारी है 7। 12 plus 7 19, 12 plus 7 19, 19 plus 19 38 सेंटीमीटर, क्योंकि ये भी सब सेंटीमीटर में थी। ठीक है, तो हमने प्रॉपर्टी यूज की। तो आपको बेसिकली जो ये हिंट्स मिल रही है, जो क्लूज मिल रहे हैं, इनकी हेल्प से आप उसको निकाल दोगे। तो हमें एक प्रॉपर्टी पता थी कि ऑपोजिट साइड इक्वल होती है, हमने वो यूज की और इजिली पैरेललोग्राम पेरीमीटर निकाल लिया। ठीक है, अब हमने जो भी मैंने आपको बताया था कि ऑपोजिट एंगल्स भी जो पैरेललोग्राम के होते हैं वो इक्वल मेजर के होते हैं, ये याद रखना है। ठीक है, एक प्रॉपर्टी और है कि जो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं, ठीक है, वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, उससे पहले एंगल्स की एक और प्रॉपर्टी बता देती हूँ। ठीक है, वो क्या होती है कि कोई भी पैरेललोग्राम अगर आपके पास है, से A B C D, तो एक हमने प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी कि ऑपोजिट एंगल्स इक्वल है। क्या पढ़ी थी हमने प्रॉपर्टी कि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, किसमें? एक पैरेललोग्राम में। ठीक है, पैरेललोग्राम की बात हो रही है। एक प्रॉपर्टी और है कि जो एडजेसेंट एंगल होते हैं, एडजेसेंट मतलब एक ही लाइन के ऊपर जो दो हैं, यानी कि एंगल A प्लस एंगल B, वो दोनों क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं। दे आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री के बारे में आपने 6th क्लास में 7th क्लास में पढ़ा हुआ। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या है कि उनका सम कितना है? 180 डिग्री है, यानी कि एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, और एंगल B प्लस एंगल C इज 180 डिग्री, और एंगल C प्लस एंगल D इज 180 डिग्री, और एंगल D प्लस एंगल A इज 180 डिग्री। ठीक है, इन दोनों का सम 180 डिग्री है, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम, और ऑपोजिट भी इक्वल है। तो हमने एंगल्स के बारे में दो प्रॉपर्टी पढ़ ली, और इन्हीं दो प्रॉपर्टी से आप देखोगे, और जो आपने पुरानी क्लासेस में सीख रखा है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स, इन सब की हेल्प से आप कितना इजिली वैल्यूज निकाल पाओगे। ठीक है, जैसे कि अब इस एग्जाम्पल 4 को हम देखते हैं। ठीक है, कहते हैं 3.20 फिगर 3.20 में बेस्ट इज अ CEST इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, इसको हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, BEST, ये एंगल उन्होंने दे रखा है 100 डिग्री का। X हमसे पूछा है, हमसे Z भी पूछा है, और हमसे Y भी पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम X निकाल सकते हैं Y। ठीक है,
एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एस, वाई? बिकॉज, रीजन जरूर देना है ब्रैकेट में, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एस है, एंगल बी कितना है 100 डिग्री, तो देयरफॉर एंगल एस भी कितना आ गया 100 डिग्री, ये आ गया हमारा 100 डिग्री। अब आप जो हमने अभी पढ़ा कि एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री है, तो कहीं भी प्रॉपर्टी लगा दो, चाहे तो आप लिख दो एंगल बी प्लस जेड, ये वाला एंगल इतना है सिर्फ जेड, विच इज एंगल ई, बी ई एस, ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। वाई? क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, राइट? अब एंगल बी हमें पता है 100 डिग्री का है, प्लस जेड एज इट इज, तो जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80 डिग्री, जेड आ गया 80 डिग्री। ठीक है, अब हमारे पास रह गया वाई। वाई के दो तरीके हैं, एक तो ये कि जेड प्लस वाई लीनियर पेयर है, ठीक है, तो अगर जेड सिर्फ जेड 80 का है तो वाई 100 का आ जाएगा लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी से। दूसरा ये है कि एक्स और वाई, ठीक है, एक्स और वाई, इसको मैं एक बार लाइट करती हूँ थोड़ा सा, ये है वाई, ये है जेड और ये है वाई। आप अगर ध्यान से देखो एक्स और वाई, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल होती हैं, कोई भी उसको लाइन काटती है जिसको हम क्या बोलते हैं ट्रांसवर्सल बोलते हैं, ठीक है, तो ये एंगल आपने पिछली क्लास में पढ़ा था, और ये एंगल क्या होते हैं सप्लीमेंट्री होते हैं, राइट? एंगल 1 और एंगल 2 सप्लीमेंट्री होते हैं, और एंगल 1 और 3 क्या होते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, तो ये सारे पुराने कॉन्सेप्ट्स भी हमें साथ साथ यूज करने होंगे। वो ना भी करना हो तो आपके पास सिंपल तरीका है कि z प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि वो क्या है लीनियर पेयर है। अभी अभी हमने z की वैल्यू कितनी निकाल दी है यहाँ पे 80 डिग्री, z की वैल्यू 80 डिग्री पुट कर दी, तो आप देखेंगे कि y की वैल्यू कितनी आ गई 100 डिग्री आ गई। ठीक है, अगर बाय चांस हमें ये भी पूछा होता तो जितनी z की वैल्यू है ऑपोजिट एंगल इक्वल है, तो इसकी एंगल t की भी वैल्यू आ जाती। ठीक है, तो हमने क्या किया है, दोबारा से देखो, मैं बुक के इधर इधर वाली फिगर में बता रही हूँ, b 100 है तो x भी 100 हो गया, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, अब हमें पता है कि सब एंगल्स जो एडजेसेंट एंगल्स हैं वो क्या होते हैं सप्लीमेंट्री, मैंने पहले क्या बोला, ये b इज इक्वल टू एक्स है क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, तो 100 है तो ये भी कितना आ गया 100 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, जब ये 100 आ गया क्योंकि ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं और हमें पता है कि एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, तो b 100 है और ये z मिला के 180 है, तो z की वैल्यू 80 आ गई। अब z की वैल्यू जब 80 आ गई तो z प्लस वाई लीनियर पेयर है, तो फिर y की वैल्यू कितनी आ गई 100 आ गई। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। एडजेसेंट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, दोनों प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। ऑपोजिट एंगल्स जो हैं, यहाँ कहीं नहीं लिखा है तो लिख देते हैं कि ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो क्या होते हैं इक्वल, और एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं एक पैरेललोग्राम के वो क्या होते हैं सप्लीमेंट्री। ठीक है, और सप्लीमेंट्री मतलब जिनका सम 180 डिग्री। अब एग्जांपल नंबर 5 देखते हैं, ये वाला, इसमें कहते हैं पैरेललोग्राम है रिंग जिसमें मेजर ऑफ एंगल आर इज 70 डिग्री, आर 70 डिग्री का दे रखा है, बाकी सारे एंगल निकालने हैं। तो बहुत सिंपल है, ये 70 का है, एन भी 70 का हो जाएगा। क्यों? तो इसमें हम क्या करेंगे, एंगल आर इज इक्वल टू एन, रीजन ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, बट एंगल आर कितना है इज इक्वल टू 70 डिग्री, देयरफॉर एंगल एन भी कितना हो जाएगा 70 डिग्री, ये हमारा निकल गया 70 डिग्री। अब हमारे रह गए दो एंगल निकालने। ठीक है, नाउ एंगल आर प्लस एंगल आई इज इक्वल टू 180 डिग्री। वाई? क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, बट
एंगल आर कितना है, या फिर बट लिखने की जरूरत ही नहीं है, सीधा इसमें वैल्यू पुट कर दो, 70 प्लस एंगल आई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल आई की वैल्यू कितनी आ गई, 110 डिग्री आ गई। एंगल आई आ गया 100 डिग्री 10 डिग्री। नाउ एंगल जी इज इक्वल टू एंगल आई, वाई, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ, रीजन जरूर देने हैं, ठीक है, ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। एंगल जी कितना आया था, एंगल आई कितना आया था हमारा 110, तो देयरफॉर एंगल जी भी कितना हो गया 110। ये 70 था, ये 70 आ गया, इस पे हमने सप्लीमेंट्री वाली प्रॉपर्टी लगाई कि एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, तो ये आ गया 110 डिग्री। ये 110 डिग्री है तो इसका ऑपोजिट भी 110 डिग्री आ गया। बहुत इजी है, छोटी छोटी प्रॉपर्टीज की हेल्प से हम इजिली जो है एंगल्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, ठीक है, कि जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं उस पॉइंट पे जहां पे वो एक दूसरे को काट रहे हैं, ठीक है। ये एक डायगोनल है, डायगोनल की डेफिनेशन भी हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ी थी, दो नॉन कंसेक्यूटिव पॉइंट्स को जो लाइन जोड़ती है, जैसे कि ये और ये तो कंसेक्यूटिव है, दो दो नॉन कंसेक्यूटिव पॉइंट्स को जो जोड़ती है, ए बी सी डी। ए का कंसेक्यूटिव पॉइंट बी है और डी है, ठीक है, तो सी नॉन कंसेक्यूटिव है, इसको जो लाइन जोड़ी उसने उसको डायगोनल बोलते हैं। बी का एडजेसेंट पॉइंट ए और सी है, तो बचा कौन सा, डी, उसको जिसने जोड़ा उसको हम बोलते हैं। ऐसे सी का देखोगे खाली ए ही होता है नॉन कंसेक्यूटिव पॉइंट और डी का खाली बी होता है, तो इसके दो ही डायगोनल बनेंगे। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी ये कहती है कि डायगोनल जहां पे काटेंगे, जो ये काटने वाला पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मान लो इसको ओ कह देते हैं, तो वो कहते हैं कि जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाय मतलब टू, इनटू टू इक्वल पार्ट्स, यानी कि ए ओ, जो पहली फिगर में बता रही हूं मैं, ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, दिस इज इक्वल टू दिस, एंड बी ओ इज इक्वल टू ओ डी, दिस इज इक्वल टू दिस। बट माइंड इट कि ये जरूरी नहीं है कि जितना ए ओ है उतना ही ओ डी भी हो। हम एक ही डायगोनल के पार्ट को कह रहे हैं कि ये दोनों बराबर है, इसी तरह जो दूसरा डायगोनल है उसके हम कह रहे हैं कि ये दोनों पार्ट बराबर है, ठीक है। किसी कंडीशन में हो सकता है स्पेशल केस में कि चारों पार्ट्स बराबर हो, बट अदरवाइज जहां पे ये बाइसेक्ट कर रहे हैं तो ये पार्ट एक ही डायगोनल के जो पार्ट है उसको इक्वल कर रहे हैं, ये इक्वल है। और ये ऐसा हो सकता है कि ये 3 3 हो और ये 4 4 हो, ठीक है, यानी कि ये इक्वल टू हो सकता है दोनों 3 3 हो, ये दोनों इक्वल टू 4 4 हो, बट ये जरूरी नहीं कि चारों ही 3 3 है, चारों ही 4 4 हो, किसी स्पेशल केस में हो भी सकते हैं, बट ये नेसेसरी नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक ही डायगोनल के जो दो पार्ट है वो इक्वल हो रहे हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे अब एग्जाम्पल नंबर 6 की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 कहते हैं 3.25 फिगर में हेल्प इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, लेंथ सेंटीमीटर में दे रखी है, गिवन दैट ओ ई, यानी कि ये इतना सा पार्ट ओ ई 4 है, 4 सेंटीमीटर, एंड एच एल इज 5 मोर देन पीई, ठीक है। ध्यान से देखना, ओ ई है कितना, 4 सेंटीमीटर। अगर ओ ई 4 सेंटीमीटर है, ओपी कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। वाई, क्योंकि डायगोनल्स, हम यहाँ क्या लिखेंगे, ओ ई या इज इक्वल टू ओपी, यहाँ पे लिख दो रीजन कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। ओ ई 4 है तो देयरफॉर ओपी भी 4 हो गया, इतनी बात समझ आई। ये 4 है, इसी डायगोनल का दूसरा पार्ट ये है ओपी, ओपी भी 4 हो गया। अगर ओ ई और ओपी 4 है तो पीई की वैल्यू कितनी आ गई, पीई क्या है, पीई बेसिकली द सम ऑफ बोथ ओ ई प्लस ओपी, यानी कि 4 + 4 विच इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ध्यान से देखो, ओ ई हमें ये दे रखा था, दोबारा से बताती हूँ, ओ ई हमें 4 दे रखा था, अगर ओ ई 4 है तो ओपी भी 4 है, ठीक है। और अगर ये पूरी लाइन कितनी होगी फिर, 4 + 4 8 हो गई, यही हमने लिखा है पी इज 8। अब आगे हिंट क्या देखिए, कहते हैं कि एच एल इज 5 मोर देन पीई, तो देयरफॉर एच एल कितनी आ जाएगी 8 + 5, क्योंकि एच एल 5 ज्यादा है पीई से,
तो 8 + 5 कितनी हो गई वो 13 सेंटीमीटर। किसकी वैल्यू आ गई HL की। पूछा क्या है, पूछा है OH, पूछा क्या है वैल्यू फाइनली OH की। OH यानी कि इतना। तो अगर ये पूरी साइड HL 13 है, OH कितनी है उसकी आधी है क्योंकि ये बाइसेक्ट होता है। तो therefore OH is equal to HL by 2 which is 13/2 which is 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि याद रखना एक ही डायगोनल को दो इक्वल पार्ट्स, एक ही डायगोनल के दो इक्वल पार्ट्स हो रहे हैं, ठीक है ना, आधे आधे जहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। तो HO इज इक्वल टू OL, तो उन्होंने हमसे OH ही पूछा है, OH इज इक्वल टू OL, तो उन्होंने OH ही पूछा तो वो हमने निकाल दिया। ठीक है, अब आ जाते हैं एक्सरसाइज पे। पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.3 का, एक्सरसाइज 3.3 पैरेललोग्राम एबीसीडी गिवन है। पैरेललोग्राम एबीसीडी यानी कि एबीसीडी उन्होंने पैरेललोग्राम में हमें बता दिया। उन्होंने बोला कंप्लीट करो ईच स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज। तो हमें रीजन भी बताना है, ठीक है, कि आपने क्या डेफिनेशन यूज की है, क्या प्रॉपर्टी यूज की है। ठीक है, पहले केस में कहते हैं AD इज इक्वल टू ए, ये तो आपको पता है AD किसके इक्वल होगी, BC के। क्वेश्चन 1 के 1 पार्ट में AD इज इक्वल टू BC। ऑर्डर देखो वही लेना, जैसे AD लेके गए वैसे ही BC को लेके गए। AD इज इक्वल टू BC, वाई, बिकॉज ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, सेकेंड पार्ट इसका कहते हैं एंगल DCB, एंगल DCB इज इक्वल टू, एंगल DCB कौन सा है इसमें से, ये एंगल है। ठीक है, एंगल DCB इज इक्वल टू DAB, एंगल DCB इज इक्वल टू DAB। बेसिकली एंगल C इज इक्वल टू एंगल A की बात कर रहे हैं ये। ठीक है, क्यों, ये भी आपको पता है। ये एंगल किसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है। क्यों, बिकॉज ब्रैकेट में जरूर लिखना है आपने रीजन, बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट, OC इज इक्वल टू, अब OC देखो डायगोनल का पार्ट है, इस डायगोनल का, तो ये किसके बराबर होगा, ये OA के बराबर होगा। ठीक है, एक ही डायगोनल के दो इक्वल पार्ट्स हो रहे हैं ना, तो ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल होगा, तो OC इज इक्वल टू OA। प्रॉपर्टी आपने ऊपर पढ़ रखी है, क्या है ये वाली प्रॉपर्टी की, डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। पार्ट नंबर 4 कहते हैं मेजर ऑफ एंगल DAB प्लस मेजर ऑफ एंगल CDA, मेजर ऑफ एंगल इज इक्वल टू, इसमें DAB यानी कि ये DAB यानी कि ये एंगल प्लस CDA यानी कि ये एंगल, CDA यानी कि ये एंगल। दोबारा से मैं बता रही हूँ कौन सा एंगल, दिस एंगल प्लस दिस एंगल। कहते हैं ये कितने होंगे, ये क्या ये एडजेसेंट एंगल्स हैं, क्या एक ही लाइन पे बने हुए, ये AD लाइन पे बने हुए दो एंगल्स हैं। ठीक है, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो ये ट्रांसवर्सल हो गया, तो ये एंगल सप्लीमेंट्री भी हो गए। हमें पता है एडजेसेंट एंगल इज इक्वल टू, इसका आंसर है 180 डिग्री। वाई, बिकॉज एडजेसेंट एंगल्स हैं ये दोनों, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। यही प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने, प्रॉपर्टीज पढ़ी क्या है पहली, ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो पैरेलल होती हैं, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ये पढ़ी थी। फिर क्या पढ़ा था कि एडजेसेंट एंगल्स जो हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि उन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। और फिर क्या पढ़ा था कि डायगोनल्स जो है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 180 डिग्री। इसका क्या आ गया था OC इज इक्वल टू OA, इसका क्या आ गया था AD इज इक्वल टू BC, और इसका क्या आ गया था DCB इज इक्वल टू DAB, क्योंकि ऑपोजिट एंगल है। तो हमने चारों चीजें ये कर ली। क्वेश्चन नंबर 1। लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब आप देखेंगे जैसे मैंने आपको बताया था ना कि ये छोटे छोटे क्लूज दे रखे हैं और क्विज है, ठीक है, जो आपको सॉल्व करना है।
इसमें क्या बोलते हैं एक्स वाई जेड, जितने भी अननोन है, कि जितने भी वेरिएबल है उनकी वैल्यू आपको निकालनी है एक्स वाई जेड की। ठीक है, तो अब ये देखो ये 100 है, अगर ये 100 है तो वाई भी कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, वाई ऑपोजिट एंगल। ठीक है, इसका 1 का हमें पता है कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल, वाई लिख देती हूँ डायरेक्टली डी की जगह। ठीक है, वाई बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, बट एंगल बी कितना है 100 डिग्री, देयरफॉर वाई भी कितना आ गया 100 डिग्री, एक एंगल हमारा निकल गया। अब आपको पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए उन्होंने हमें दे रखा है z प्लस बी की वैल्यू हमें पता है 100 इज इक्वल टू 180 डिग्री, लेकिन आपको यहाँ रीजन लिखना पड़ेगा कि एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80 डिग्री, z आ गया 80 डिग्री, अगर z 80 डिग्री है तो x भी कितना हो जाएगा 80 डिग्री। वाई बिकॉज ये क्या है ऑपोजिट एंगल्स। अब आपको पता है कि z, नाउ z इज इक्वल टू x बिकॉज opposite angles of a parallelogram are equal, therefore x की वैल्यू कितनी आ गई 80 डिग्री आ गई। ठीक है, तो हमें छोटे छोटे क्लूज दे रखे थे, दोबारा एक में टेक्स्ट बुक वाले में देखो, ये 100 का है तो इससे ऑपोजिट ये भी 100 का हो गया, फिर कोई भी दो एडजेसेंट एंगल ले लो, हमने z प्लस 100 ले लिया, 180 है तो ये 80 आ गया, और ये 80 है तो इसके सामने वाला ऑपोजिट भी 80 का हो गया। ठीक है, इसका सेकेंड पार्ट देखिए, 50 डिग्री हमें ये दे रखा है, 50 प्लस एक्स कितना हो जाएगा 50 डिग्री प्लस एक्स, क्या ये इनका सम 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है एडजेसेंट एंगल्स है पैरेललोग्राम के, और एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं पैरेललोग्राम के, अभी सप्लीमेंट्री। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 130 डिग्री आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 130 डिग्री। क्या x और y ऑपोजिट है, x इक्वल टू y, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो कितनी वैल्यू आ गई y की 130 डिग्री। ठीक है, अब बचा z के दो तरीके हैं। ठीक है, पहला तरीका क्या है, हमारे पास x की वैल्यू 130 आई, ठीक है, और ये 50 हो जाएगा क्योंकि ये 50 है। ठीक है, ये 50 है तो ये भी 50 हो जाएगा क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स हैं पैरेललोग्राम के, और अगर ये 50 है और इस पे फिर अगर लीनियर पेयर लगा दें तो z की वैल्यू आ जाएगी 130 डिग्री। एक तो तरीका ये है। ठीक है, दोबारा से बता रही हूं मैं, पहला तरीका कि हमें पता है, सबसे पहले हमने 130 डिग्री तो निकाल लिया, ये हमने 130 डिग्री निकाल लिया एडजेसेंट एंगल्स की प्रॉपर्टी यूज करके। अब ये 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री है। ठीक है, और ये 50 डिग्री है और ये 50 प्लस जेड ये पूरा 180 डिग्री है, तो जेड की वैल्यू आ जाएगी 130 डिग्री। दूसरा क्या ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन ये है कि ये हमारा 130 आया है तो ये भी 130 आ गया क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स हैं, और y और z इक्वल है। क्यों, क्योंकि जब दो लाइंस पैरेलल हैं और ये इस तरह से एक ट्रांसवर्सल उनको कट कर रहा है दो पैरेलल लाइंस को, तो ये एंगल और ये एंगल को हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा था, इनको क्या बोलते हैं इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, जो कि इक्वल होते हैं। ठीक है, तो आपको पहला वाला तरीका आसान लग रहा है तो पहले वाला करो। ठीक है, कि आपने इसकी वैल्यू निकाल ली 50 और फिर लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी, लीनियर पेयर मतलब दिस प्लस दिस इज 180 डिग्री, उसके हिसाब से तब भी वैल्यू सेम ही आएगी। ठीक है, अब पार्ट नंबर 3 बस थोड़ा सा और करेंगे फिर आगे कल करेंगे इसका पार्ट नंबर 3। अब ध्यान से देखना, ये 90 डिग्री का दे रखा है, ये 90 डिग्री का, तो ये भी 90 डिग्री का होगा। क्यों, क्योंकि अगर कभी भी दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो ये जो एंगल होते हैं ये और ये इक्वल होते हैं, इसी तरह से ये और ये भी इक्वल होते हैं। इनको आपने पढ़ रखा है, क्या बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, इस x की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। ठीक है, अब इस ट्रायंगल को ले लो, इतने से ट्रायंगल को, इतने से ट्रायंगल को ले लिया हमने, यहाँ मैं ड्रॉ कर देती हूँ इतना सा ट्रायंगल, ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री दे रखा है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल लगा दूं, उनका तीनों एंगल, किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो y
प्लस एक्स प्लस 30 इज इक्वल टू 180। अभी अभी हमने एक्स की वैल्यू 90 बताई है, ठीक है। यहाँ पे बता सकते हो आप कि एक्स इज इक्वल टू 90, ब्रैकेट में वर्टिकली ऑपोजिट एंगल वाला बात बता देना। तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 डिग्री, ठीक है। वाई आ गया 60 डिग्री। अब बचा जेड, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब ये दोनों लाइनें, ये चीज जो है ये ट्रांसवर्सल है, ठीक है। ये एंगल्स क्या हो जाएंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। कोई भी दो लाइंस पैरेलल अगर हों, ये दोनों लाइंस हमारे पास ये और ये पैरेलल हैं, ठीक है, और इनको ये ट्रांसवर्सल काट रहा है, ठीक है। तो ये वाली नहीं, ये वाला पेयर नहीं होगा, इसमें ये वाला पेयर होगा। ये और ये लाइंस पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल इनको काट रहा है, वो वाला नहीं होगा क्योंकि उसमें पूरा एंगल नहीं आ रहा। तो एंगल y इज इक्वल टू एंगल जेड वाई, क्योंकि ये क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो अभी भी हमने y की वैल्यू कितनी निकाली यहाँ पे? 60 डिग्री। अगर y की वैल्यू 60 है तो z की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? 60 डिग्री, ठीक है। ध्यान रखना है कि कौन सा। देखो अगर हम दूसरा वाला पेयर लेंगे ना, अगर मैं ये वाला पेयर लेती हूँ और ये देखती हूँ अगर इसको, ठीक है, तो आप देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है, ये पूरा एंगल होता, ठीक है। तो उससे बात नहीं बन रही, इसलिए जो दूसरा पेयर है वो वाला लेना है। ये बात को ध्यान रखना है, सब आपने पुरानी क्लासेस में किया हुआ भी है। कमिंग टू फोर्थ पार्ट, इसमें ये 80 का है। अगर मैं सप्लीमेंट्री एंगल वाली प्रॉपर्टी, एडजेसेंट एंगल वाली प्रॉपर्टी लगाऊं तो ये 100 का आ जाएगा, ये 100 का आ गया, ये 80 का है, ये ऑपोजिट एंगल है तो ये भी 80 का हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें भी वही जैसे इस वाले क्वेश्चन में बताया था, या तो 100, ये 100 आ गया और फिर इसमें लीनियर पेयर लगा के ये 80 आ गया। दूसरा ऑप्शन क्या है कि ये 80 का है तो ये भी 80 का है। क्यों? क्योंकि अगर दो लाइंस पैरेलल होती हैं, अगर दो लाइंस पैरेलल होती हैं और उनको कोई ट्रांसवर्सल कट करता है तो ये जो एंगल्स होते हैं ये कॉरेस्पॉन्डिंग होते हैं, ये और ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग है, ठीक है। 1 and 2, 3 and 4, 1 and 2, 3 and 4, ये क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग है। तो इसमें 80 और z कॉरेस्पॉन्डिंग है, नहीं तो वही वाला तरीका। कौन सा वाला तरीका कि ये 100 आ गया था हमें सप्लीमेंट एडजेसेंट वाली प्रॉपर्टी यूज करके, इसका ऑपोजिट ये 100 आ गया और फिर लीनियर पेयर निकाल के ये भी 80 आ गया, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके फिफ्थ पार्ट पे और फिर उसके बाद कल करेंगे। तो अब ध्यान से देखना, ये 112 है तो y कितना हो जाएगा? 112 हो जाएगा, ठीक है। फिफ्थ पार्ट है ये, y इज इक्वल टू 112। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मैंने आधा ट्रायंगल लूंगी, मैं सिर्फ ये मैं आधा ट्रायंगल कह रही हूँ, इस आधा पैरेललोग्राम यानी कि छोटा वाला ट्रायंगल, तो उसमें y प्लस 40 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, तीनों एंगल्स का सम किसी भी ट्रायंगल के 180 डिग्री होता है। तो मैंने 40 प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक है, इसको लेंगे तो हमारे पास कितना, अब और y की वैल्यू अभी हमने निकाली 112 प्लस 40 प्लस x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 180 माइनस 152 विच इज 28 डिग्री। x आ गया 28, y हमने 112 निकाल ही दिया था। दोबारा से एक बार बता देती हूँ, ये 112 है तो ये भी 112 हो गया। फिर हमने इस वाले ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी निकाल ली और x की वैल्यू आ गई 28 डिग्री। अब बचा z। अब ये z कैसे हो जाएगा? फिर से वही वाली बात, दो लाइंस पैरेलल हैं, कौन कौन सी मैं बता देती हूँ आपको फिर से। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हैं, ये एक ट्रांसवर्सल हो गया, ये दोनों लाइन पैरेलल एक ट्रांसवर्सल हो गया, तो दिस इज इक्वल टू दिस, वाई बिकॉज इनको क्या कहते हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो x इज इक्वल टू z हो जाएगा, x की वैल्यू 28 आई है, ठीक है, तो देयरफॉर z की वैल्यू भी 28 डिग्री आ जाएगी, ठीक है। दूसरा एक और तरीका है, वो क्या तरीका है? ये जो, अगर एक और तरीका है, कई तरीकों से सॉल्व हो जाएगा ये जो पूरा एंगल है 40 प्लस जेड और 112, 40 प्लस जेड एक एंगल है ना, और प्लस 112 दूसरा एंगल है, एडजेसेंट एंगल्स हैं तो इनका सम 180 डिग्री हो गया, तो भी जेड देखोगे तो 28 डिग्री आएगा। तो एक क्वेश्चन को कई तरीके से किया जा सकता है, ठीक है। कल आगे एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। कीप प्रैक्टिसिंग, साथ साथ प्रैक्टिस करोगे तभी समझ आएगा, नहीं तो समझ नहीं आएगा।